गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। मैं सज्जाद अंसारी। आज एक हमारे यूट्यूब पे कमेंट किए हुए हैं कि वो बताते हैं कि अश्वगंधा के बारे में कुछ फ़ायदे बताइए और कैसे हमें खाना चाहिए। और डीएक्सन कंपनी में अश्वगंधा आ चुका है, आप सबको मालूम है। बहुतों ने लिए हैं, बहुतों ने नहीं भी लिए। तो सारी कहने का मतलब मेरा ये है कि आप जड़ी बूटी जो भी जितने भी हैं आप खा सकते हो। और इसके लिए आपके पास अगर कोई वैद्य है, हकीम है, तो उनसे भी आप पूछ के इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो मगर फिर भी कुछ फ़ायदे बताता हूँ जिससे कि आपको कुछ मालूम हो। देखिए, अश्वगंधा खाने का जो तरीका है उससे पहले कुछ और भी बातें आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी चीज़ जब हम ज़्यादा खाएंगे या गलत तरीके से खाएंगे तो हमें नुकसान भी हो सकता है। फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। तो दोनों चीज़ें आपको मालूम करना है। मिसाल के तौर पे आप लहसुन का बहुत फ़ायदा आपने सुना होगा, वही अगर लहसुन ज़्यादा हम खा लें तो नुकसान करेगा। तो हर चीज़ एक दरमियानी होती है। ठीक है। तो मिसाल के तौर पे आयुर्वेदिक में बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं। आयुर्वेद वाली बुक में वगैरह वगैरह में बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं। उनमें एक जड़ी बूटियाँ अश्वगंधा भी है, जो इसको हम लगातार अगर हम खाते हैं तो इससे हम जानते हैं बहुत सारी बीमारियों से बच के हम रह सकते हैं। मिसाल तौर पे आपका RGGL है, इसको भी हम जड़ी बूटियों में रखते हैं, इसे भी हम खाते हैं। मगर अश्वगंधा की जो है लाभ फ़ायदे, इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो आपको बताने वाला हूँ कि अश्वगंधा में बाकी और जड़ी बूटियों से मुकाबले में बहुत ज़्यादा इसके अंदर वो पाई जाती है फ़ायदे, जैसे एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, और लीवर टॉनिक, साथ में एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल के साथ साथ और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे बॉडी को, हमारे जिस्म को फ़ायदा पहुंचाती है और तंदुरुस्त रखने में भी मदद करते हैं ये। और इसके सिवा इसमें आप एंटी स्ट्रेस लाभ भी, आपको गुण भी मिलते हैं जो स्ट्रेस की फ्री करने में आपको क्या कर मदद करते हैं। इसके अलावा इसे आप खाएंगे जैसे घी या दूध के साथ मिलाकर अगर आप खाते हैं तो इससे वज़न, जिसको बहुत सारे लोग वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो उसका वज़न बढ़ने में ये हेल्प करता है। कितनी अच्छी बात है। और अश्वगंधा के जो लाभ और भी हैं, जैसे मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोगों को बीमारियां होती हैं, है ना। तो जैसे मिसाल के तौर पे कैंसर के बारे में तो जानती हैं। आखिर कैंसर के ऊपर मैं आपको कुछ बताता हूँ। कैंसर होने का कई कारण है, मगर एक कारण जो मैंने ये ज़्यादातर देखा है, जो अमीर लोग होते हैं ज़्यादातर, वो ज़्यादातर कैंसर के पेशेंट ज़्यादा क्यों होते हैं, क्योंकि वो AC में रहते हैं और AC में ज़्यादा उनको ऑक्सीजन मात्रा मिलता नहीं, क्योंकि रूम का हवा को ही वो ठंडा करके वो वापस करता रहता है, तो ऑक्सीजन मात्रा कम होते हैं। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन मात्रा अगर कम हो जाए तो धीरे धीरे हम कई बीमारियों में गिर जाते हैं, उनमें से एक कैंसर भी होता है। और भी बहुत सारे कारण हैं। इसके लिए अश्वगंधा अगर आप इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद पाया जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने रिसर्च भी किए हैं। कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकता भी है और कैंसर के सेल्स नहीं बनने देता है। ये जिस्म में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ का ये तैयारी भी करता है, जो कैंसर सेल्स को ख़त्म करने पहला काम ये है फ्री का के लिए बहुत ही अच्छा है। नंबर 2 में जो मिसाल तौर पे जो रिसर्च में पता चलता है, कीमोथेरेपी, बहुत सारे लोग कीमोथेरेपी कराते हैं, उनसे जो होने वाला साइड इफ़ेक्ट उससे बचाने के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। जैसे हमारा RGGL है ना, इसको भी लेते हैं गैर मशरूब, उसकी जगह पे ये भी ले सकते हैं, दोनों भी ले सकते हैं। और अश्वगंधा में जो पाई जाती है ऑक्सीडेंट, आपके इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाने में काम करता है ना। जो मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोग बहुत जल्दी सर्दी जुकाम से बीमार हो जाते हैं,
है ना, उसके लड़ने में भी ये मदद करता है, वो क़ुव्वत प्राप्त देता है। और अश्वगंधा वाइट सेल्स जो होता है, वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स दोनों को बढ़ाने का काम करता है, जो कई गंभीर शारीरिक समस्याओं में लाभदायक है। अश्वगंधा मानसिक तनाव, दिमागी जो होता है ना, जैसी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की समस्या को भी ठीक करने में ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। और बहुत सारी रिपोर्ट आपने देखा होगा, अखबारों में आते रहता है आए दिन, उसी के अनुसार तनाव को 70% तक अश्वगंधा के इस्तेमाल से किया जा सकता है। दरअसल आपके जिस्म और आपके दिमाग मानसिक संतुलन को ठीक करने में ये बहुत ही अच्छा है। इससे जैसे कि किसी को नींद की प्रॉब्लम आती है तो इससे नींद भी अच्छी आती है। अश्वगंधा कई मुसीबतों परेशानियों से छुटकारा दिलाने के लिए भी काम कर सकता है। अश्वगंधा का आप यूज़ कीजिए, आपकी आँखों की रोशनी को बढ़ाने में भी थोड़ा मदद कर सकता है। दूध के साथ आप इसे लेंगे तो आँखों के अलावा स्ट्रेस भी बचा सकता है। इसके अलावा और भी बहुत से फ़ायदे हैं, है ना। अब खाएं कैसे भाई? इसको खाने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे मिसाल के तौर पे चूरन के तौर पे भी खा सकते हैं, टैबलेट की शक्ल में भी खा सकते हैं, शहद या फिर घी में मिलाकर अश्वगंधा भी ले सकते हैं। इसको चूरन बना के, जैसे डिएक्शन में है टैबलेट, उसको चूर के चूरन बना लीजिए, ठीक है। इसके सिवा आप अश्वगंधा जैसे मिसाल के तौर पे कैप्सूल और चाय, अश्वगंधा का रस भी आपको मार्केट में मिल जाएंगे, ठीक है, तो ये भी आप ले सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे लाभ इसका उठा सकते हैं। और कब जैसे मिसाल के तौर पे कब खाना चाहिए? रात सोने से पहले दूध के साथ इसका खाने से, इस्तेमाल करने से फ़ायदेमंद रहता है। इसके अलावा इसके खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। कई लोग खाली पेट भी इसका सेवन करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को खाली पेट अश्वगंधा नुकसान करता है। मिसाल के तौर पर हमारे RGGL है, मशरूम है, खाली पेट लेने से कब्ज़ गैस वाले को और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, इसलिए कुछ खा पी के खाना चाहिए। तो इसी तरीके से इसके लिए भी सेवन करने का भी सबसे अच्छा तरीका ये है कि किसी जैसे आयुर्वेदिक डॉक्टर होता है, नेचुरोपैथी वगैरह होता है, उनसे सलाह मशवरा लेके ही खा सकते हैं, ले सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। अब इसमें नुकसान क्या है अश्वगंधा ज़्यादा लेने से? किसको नहीं लेना चाहिए? ब्लड प्रेशर से ग्रस्त लोगों को अश्वगंधा डॉक्टर के मशवरे से ही लेना चाहिए। जिनका BP लो होता है उन्हें अश्वगंधा का सेवन नहीं करना चाहिए, समझ गए ना। अश्वगंधा का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल पेट के लिए भी बहुत नुकसानदेह करता है, और इसे लेने से डायरिया जैसी और बीमारी हो सकती है, ठीक है। इसके लिए इस्तेमाल से पहले आप डॉक्टर से ज़रूर मशवरा लेना। और जैसे नींद की प्रॉब्लम है किसी को, तो इसका बहुत दिनों तक इस्तेमाल आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। जब आपको फ़ायदा हो छोड़ दो। कोई भी चीज़ लगातार बहुत दिनों तक लेना वो उतना अच्छा नहीं होता। अश्वगंधा का सही डोज लेने से आपको उल्टी और जी मिचलाने जैसी समस्याएं हो सकती हैं, समझिए ना। अश्वगंधा ज़्यादा प्रयोग नुकसानदेह भी हो सकता है, इसलिए आप लिमिट में इस्तेमाल करें। और आपको बुखार, थकान, शिकायत भी हो सकती है, इसलिए डॉक्टर की सलाह से ही इस्तेमाल करें। थैंक यू, शुक्रिया।